नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नेक लोगों की मजलिस में बैठना। नेक लोगों की मजलिस में बैठकर ज़िक्र व अज़कार करने से भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से इस कदर खुश होते हैं कि अपने मुकर्रबीन फ़रिश्तों से उनकी मजालिस का हाल दरियाफ़्त करते हैं और फ़रिश्तों को गवाह बनाकर उन लोगों के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में एक रवायत नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रास्ते में अहले ज़िक्र को तलाश करते हुए घूमते फिरते रहते हैं। जब उन्हें ऐसे लोग मिल जाएं जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों तो एक दूसरे को आवाज़ें देने लगते हैं कि इधर आओ, तुम्हारा मतलब हासिल हो गया, यानी अल्लाह की याद करने वाले मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सो वो उन्हें अपने परों के साथ आसमान दुनिया तक घेर लेते हैं। तो रब्बे ताला उनसे पूछता है कि हालांकि वो उनमें से ज़्यादा हर एक बात को जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। फरिश्ते कहते हैं, तेरी पाकीज़गी, तेरी बड़ाई और तेरी तारीफ़ और तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? वो कहते हैं, कसम है तेरी ज़ात पाक की, उन्होंने तुझको नहीं देखा। उस वक़्त अल्लाह फरमाता है कि अगर वो मुझको देख लें तो क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं, फिर तो इससे भी ज़्यादा तेरी इबादत करते, तेरी बड़ाई बयान करते, तेरी तस्बीह करते। अल्लाह ताला फरमाता है, तो वो मुझसे क्या मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं, वो जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि कसम है तेरी ज़ात अक़दस की, उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो जन्नत देख लेते तो क्या होता? वो कहते हैं कि अगर वो उसे देख लें तो इससे ज़्यादा उसकी हिरस करें, इससे बढ़कर उसकी तलब करें और उससे ज़्यादा इसमें रग़बत करें। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, तो वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं, आग से। फरमाया, क्या उन्होंने उसे देखा है, यानी दोज़ख को? वो कहते हैं कि नहीं, तेरी ज़ात अक़दस की कसम, उन्होंने उसे नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, अगर वो उसे देख लें तो क्या हाल हो? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो उसे देख लें तो इससे भी ज़्यादा भागें और इससे और ज़्यादा डरें। अल्लाह ताला फरमाता है, तो मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन्हें बख्श दिया। एक फ़रिश्ता कहता है, ए रब्बे ताला, उन याद करने वाले बंदों में एक शख्स किसी काम के लिए वहाँ आकर बैठ गया था, वो उन लोगों में शरीक नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है, ये ऐसे बंदे हैं जिनके पास बैठने वाला भी बदनसीब नहीं होगा। अब इस हदीस से जो बातें हमें मालूम हुई हैं उनमें सबसे पहली बात यह है कि नेक लोगों की मजलिस में बैठने से गुनाह धुल जाते हैं। ख़ा आदमी मुकम्मल एहतमाम से इस मजलिस में शिरकत के लिए ना भी गया हो, बल्कि राह चलते उनकी मजलिस वाज़ में वैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ गया हो, तो दूसरों के गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ उसके गुनाहों पर भी माफ़ी का कलम फेर दिया जाता है। दूसरी बात, अल्लाह ताला अहले ज़िक्र की मजलिस से इस कदर खुश होता है कि बतौर इज़्ज़त अफ़ज़ाई के उनका ज़िक्र अपने फ़रिश्तों में करता है। इस सिलसिले में एक और रवायत यूँ मिलती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कौम किसी ऐसी मजलिस में नहीं बैठती जिसमें वो अल्लाह का ज़िक्र करते हों, मगर उन्हें फ़रिश्ते घेर लेते हैं और रहमत ढांप लेती है और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र उन यानी फ़रिश्तों में करते हैं जो उनके पास होते हैं। तीसरी बात, अल्लाह जिन लोगों को माफ़ करते हैं उन लोगों की माफ़ी पर फ़रिश्तों को भी गवाह बना लेते हैं। जैसे दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कायदा है कि गवाह उस वक़्त बनाया जाता है जब किसी काम, मुआहदे या वादे का पुख्ता करना मकसूद हो। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह बनाए बगैर ही माफ़ी का ऐलान फरमा दें तब भी उनकी माफ़ी में कोई शक नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला सबसे बढ़कर वादा पूरा करने वाला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने
بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے وعدے پر فرشتوں کو گواہ بنانے کا ذکر ہے۔ یہ در حقیقت بندوں کو یقین دلانے کے لیے ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بعض باتوں کے بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں تاکہ انہیں شک نہ رہے۔ جہاں بھی لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے تاکہ ان کی معافی اور بخشش میں لوگوں کو کسی قسم کا تردد نہ رہے۔ اگلی بات، یہاں ذکر سے صرف وہی ذکر مراد ہے جو مسنون ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اور مجالس ذکر سے مقصود بھی صرف وہی مجالس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھیں، ہاں وہ علمی مجالس ہوں یا درس و واعظ کی مجالس۔ ذکر الہی جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہاں اس کے اور بھی بے شمار روحانی اور مادی فوائد ہیں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ ذکر الہی سے بندے کے دل کو چین و قرار ملتا ہے، بے چینی اور اضطراب انگیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ دلوں کو پیدا کرنے والے بلکہ انسانی جسم کے ہر عضو کو پیدا کرنے والے ہیں، تو ان کی بات انسانی جسم اور اس کے احوال میں سب سے معتبر مانی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلا شبہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کی اندر جو ہے وہ پیاس بجھانے کی قوت اور آگ کے اندر جو ہے وہ سردی کو ختم کرنے کی قوت رکھی ہے، اس طرح ذکر میں بھی وہ محسوس روحانی قوتیں رکھی ہیں جو دل کی کثافتوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ وہاں سے بے چینی اور بے قراری کو ختم کر کے سکون اور اطمینان کی دولت بھر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر الہی کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مفصل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے، سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو ذکر الہی سے معمور رکھے، تر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔